क्लास 10th NCERT मैथ प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन A कॉस A, दूसरा है साइन C कॉस C। तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान A दिया हुआ है और यहाँ पर थीटा का मान C दिया हुआ है, यानी थीटा का मान बदल चुका है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज ABC क्या बना दिए, समकोण बना दिए। B क्या समकोण है, यानी B है ना 90 डिग्री है, और A और C क्या है, न्यून कोण है। तो चलिए यहाँ पर कहता है AB बराबर 24 सेमी, तो AB बराबर 24 सेमी लिख लिए। और यहाँ पर कहता है BC बराबर 7 सेमी, तो BC बराबर 7 सेमी लिख लिया। तो इसमें देखिए, इसमें तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। इसमें दो भुजा का मान पता है, AB का मान पता है और BC का मान पता है, AC का मान पता नहीं। तो A भुजा होता है हमेशा बड़ा होता है, तो AC का मान निकालना है। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सूत्र से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र देखिए। B क्या है, यहाँ पर समकोण है, तो यहाँ पर AC क्या है, यानी कि कर्ण है, यानी AC हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ये दोनों भुजा हमेशा छोटा होता है। तो इस AC का स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी दोनों के योग के बराबर होगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी इस भुजा का स्क्वायर जो होता है ये दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब मान लीजिए हम यहाँ से स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट, यानी स्क्वायर के मतलब था रूट। तो मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं देंगे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, तो क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो AC बराबर हम लिख सकते हैं रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो चलिए इसी फार्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं, फार्मूला है। यहाँ पर देखिए AC बराबर लिख सकते हैं रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसी सूत्र का प्रयोग किया है। तो चलिए रूट, अब यहाँ पर देखिए AB का मान लिखना है। तो AB का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 24 है। यहाँ पर देखिए AB मान कितना है, 24। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर करें तो क्या करें, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस, तो प्लस लिखेंगे। BC का मान देखिए, यहाँ पर देखिए BC का मान कितना है, 7 सेम, तो इसके जगह पर 7 लिखेंगे, स्क्वायर तो क्या करना, होल स्क्वायर करेंगे। अब क्या लिखेंगे, रूट, यानी 24 का होल स्क्वायर, यानी 24 को 2 बार गुना करेंगे। कितने बार गुना करेंगे, 24 को 2 बार गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रफ में गुना करते हैं। मान लीजिए 24 का स्क्वायर है, तो 24 को हम 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 24 गुना 24 लिख सकते हैं। तो 24 को 2 बार गुना करेंगे। तो चलिए इसको रफ में गुना करते हैं, 24 गुना 24 रफ में गुना कर रहे हैं। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 चौका 8 9 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 1, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 9 8 17 हो जाएगा, और 4 1 5, यानी 576 आ गया। यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो चलिए, तो 24 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 576 लिख सकते हैं। अब प्लस 7 7 49, यानी कि 7 को भी 2 बार गुना करें तो 7 7 49 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर जोड़ का काम हो रहा है, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 9 6 15 के 5 लिखेंगे, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1, और 5 में 1 में कितना होगा, 6। तो यानी कि 576 प्लस 49, यानी जोड़ेंगे कितने, 625। अब 625 को बाहर निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रफ में गुना करते हैं।
तो ये 625 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट इसको हम गुणनखंड की विधि से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 625 है, 625 है, तो इसको चलिए गुणनखंड विधि से, यानी कि इसको रूट से हटाना है। 625 को है ना रूट से हटाना है, तो रूट के अंदर है तो रूट से बाहर लाना है। तो देखिए तो यहाँ पर 5 से लग रहा है, तो 5 से लगाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, अब 50 25, ठीक है। फिर 5 से लग रहा है, 5 दूनी 10, 50 25, फिर कितने से लग रहा है, 5 से लग रहा है 50 25। तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 625 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं 4 बार। देखिए यहाँ पर 625 को तोड़े हैं, 625 को तोड़े हैं गुणनखंड विधि से, यानी एलसीएम के द्वारा। तो 5 से लगाए तो 125 में कटेगा 625, फिर 5 से लगाएंगे 125 कटेगा 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे तो कटेगा 5 बार में। तो यानी कि 625 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर लगाएंगे, यानी जोड़ा लाया स्क्वायर ले देंगे। देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नियम है, यानी 5 गुना 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, फिर 5 गुना 5, यानी 2 बार 5 आ रहा है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। नियम है, जैसे स्क्वायर हटेगा इसके लिए रूट हट जाएगा, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा 5 के लिए रूट हट जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 5 गुना 5। अब क्या करेंगे गुना कर देंगे 50 25 हो जाएगा, तो इसको हम 25 सेमी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए AC का मान कितना निकला 25 सेमी, तो यहाँ पर 25 सेमी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 25 सेमी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AC का मान कितना निकला 25 cm, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान किसका निकालना है, मान किसका निकालना है, sin A cos C। तो चलिए sin A का मान निकालते हैं। पहला प्रश्न है साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, P बटे H होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हरि हरि बोल, इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ये होता है साइन थीटा के लिए, ये होता है कॉस थीटा के लिए, ये होता है टेन थीटा के लिए। तो साइन थीटा का होता है P बटे H होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो P को लंब कहेंगे, H को कर्ण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए निकालना है, तो ए के लिए देखिए ए के लिए कौन P होगा, B से है, यानी कि C के लिए P हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। और जैसे C के लिए अगर ए P होगा, C के लिए अगर ए P होगा तो क्या होगा B हो जाएगा। अगर ए के लिए अगर ए P होगा BC तो क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो ए के लिए कौन सा हो जाएगा P हो जाएगा, BC हो जाएगा। और AC क्या है कर्ण, यानी H, ए कभी नहीं बदलता है। तो हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर 20, साइन ए बराबर लिख सकते हैं BC बटे AC लिख सकते हैं, क्योंकि यह H है, ये हमेशा कभी नहीं बदलता, ये बदलता है, ये दोनों चेंज होता रहता है। तो ए के लिए कौन P होगा, BC होगा। तो लिख सकते हैं साइन ए के जगह पर BC, अब बटे क्या लिखेंगे BC बटे AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर BC बटे AC लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए BC का मान कितना दिया हुआ, यहाँ पर देखिए BC का मान कितना दिया 7, तो 7 लिखेंगे। और बटे में AC के मान देखिए, AC के मान यहाँ पर निकला कितना निकला 25, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। तो साइन ए का मान निकल गया। अब निकालना है कॉस ए का, तो कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए का होता है B बटे H होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट है, देखिए यहाँ पर B बटा H होता है, देखिए यहाँ पर कॉस्ट है क्या होता है B बटा H होता है, B बटा H लिखेंगे। तो चलिए इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए के सामने क्या होगा P होगा, और जैसे P होगा तो क्या होगा B होगा। तो हमें B बटा H लेना है, तो ए बी बटे क्या लेना है AC लेना है। तो चलिए इसके जगह पर लिख सकते हैं AB, अब बटे AC लिख सकते हैं। AB का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, AB का मान कितना है 24, और AC के मान कितना है 25। तो क्या लिखेंगे 24 अब बटे 25। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है साइन C, साइन C का मान निकालना है। तो C के सामने देखिए, यानी C के सामने क्या है
ये क्या है 24 है, यानी ये हो जाएगा P, तो क्या होगा H, ये B होगा, क्योंकि हमको B नहीं लेना साइन में, तो क्या लेंगे P/H, तो यानी 24 अब बटे क्या लेंगे 25, क्योंकि इसका मान निकल चुका है 25। ठीक है, AC का मान 25 निकला है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन C बराबर AB/AC लिख सकते हैं। तो देखिए AB का मान कितना है 24, तो 24 लिखेंगे और AC का मान कितना है 25। साइन C निकल गया। अब निकालना है cos C। क्या निकालना है cos C, तो यहाँ पर देखिए cos C इसके सामने क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। तो अगर ये P होगा तो क्या होगा B होगा। मान लीजिए अगर C के सामने ये P होगा B होगा, तो cos रहेगा तो B/H होता है, तो हमें यानी B लेना है, तो BC बटे क्या ले सकते हैं AC लेंगे, AC को H कहेंगे, अब BC को हम B कहेंगे और AC को क्या कहेंगे H कहेंगे, तो cos रहेगा तो B/H होता है, तो ये P हो गया तो क्या होगा B होगा, तो BC/AC लेंगे। तो चलिए लिखेंगे BC अब बटे क्या लिखेंगे AC। तो देखिए BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना निकला 25। तो ये सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।